अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो ये है हमारी सेकंड वीडियो पाइथन प्लेलिस्ट की, और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं, और विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोग अपना एनवायरनमेंट किस तरह सेटअप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने पाइथन के कोड को किस तरह रन कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर आ गया हूँ। यहाँ मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लूँगा। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ मैं सर्च करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। जैसे मैं सर्च करूँगा यहाँ पर टॉप पे आपको लिंक दिख रहा होगा, इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर टॉप पे राइट पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम शो कर रहा होगा। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो मेरी फाइल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे। तो मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर जो सेटअप विंडो है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर ये एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने को बोले, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है वो लोकल डिस्क सी के अंदर इंस्टॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको किसी और डिस्क के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको मैं वापसी नेक्स्ट करूँगा। फिर यहाँ पर आप ये सारे ऑप्शंस को टिक कर लेना। फिर यहाँ पर मैं वापसी नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद इसको मैं डायरेक्टली इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो मेरे सिस्टम के अंदर प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि VS कोड के थ्रू किस तरह हम लोग जो पाइथन का कोड है वो रन कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना एनवायरनमेंट सेटअप करना पड़ेगा VS कोड के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी जो भी फाइल्स हैं वो सेव कर लूँगा। तो कीबोर्ड से मैं Ctrl+Shift+N की को प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मैंने इसको नाम दे दिया पाइथन। अब इस फोल्डर को ना मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर टॉप पे मैं लिखूँगा CMD और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूँगा। तो जो मेरी करंट डायरेक्टरी है, जो मेरा करंट फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा कमांड लाइन के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक कमांड लिखूँगा कोड स्पेस डॉट। अच्छा, ये जो डॉट है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो मेरा करंट फोल्डर है, जो मेरी करंट डायरेक्टरी है जिसके अंदर मैं अभी हूँ। अब जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो जो मेरा फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा VS कोड के अंदर। यहाँ पर उसका आपको नाम भी शो हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पर ना हमें दो एक्सटेंशंस की रिक्वायरमेंट है। एक्सटेंशंस क्या होती हैं? देखो VS कोड की ना कुछ लिमिटेशंस हैं। VS कोड आता तो बहुत सारे फीचर्स के साथ है, लेकिन अगर हमें एडिशनल फीचर्स चाहिए होते हैं या VS कोड की लिमिटेशंस को बढ़ाना होता है तो वहाँ पर हमें ना एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ता है। अब एक्सटेंशंस थर्ड पार्टीज़ जो हैं वो डेवलप करती हैं। तो यहाँ मैं एक्सटेंशंस की टाइप के अंदर आऊँगा और यहाँ पर सर्च करूँगा पाइथन। तो जैसे ही मैं पाइथन सर्च करूँगा तो यहाँ पर आपको एक एक्सटेंशन दिखेगी पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर आपको टॉप पे दिख रही होगी पाइथन बाय माइक्रोसॉफ्ट। इसके पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैंने इस एक्सटेंशन को पहले से इंस्टॉल करके रख लिया है, तो इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब यहाँ पर जो दूसरी एक्सटेंशन आती है वो है कोड रनर के नाम से। तो यहाँ पर टॉप पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी कोड रनर के नाम से एक एक्सटेंशन। इसके पेज को भी मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इन दोनों एक्सटेंशन को आपको इंस्टॉल करके रख लेना है। यहाँ पर अब मैं इन दोनों को क्लोज कर दूंगा। इसके बाद अब जो हमें पाइथन का कोड है वो कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक पाइथन की फाइल क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर हम लोग पाइथन का जो कोड है वो लिखेंगे और उसको रन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं वापसी एक्सप्लोरर के अंदर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर जो मेरा फोल्डर ओपन है, अगर इसके अंदर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है या कोई फोल्डर क्रिएट करना है VS कोड के अंदर रहते हुए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको टॉप पे ऑप्शन दिख रहा होगा फाइल क्रिएट करने का और एक ऑप्शन दिख रहा होगा फोल्डर क्रिएट करने का। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हमें फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैं न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो। तो देखो यहाँ पर आप नाम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ भी रख सकते हो।
तो रैंडमली मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, यहाँ पर demo1 के नाम से मैंने अपनी फाइल का नाम रख लिया। अब देखो लास्ट में जो है ना मैं .py लिखूंगा। .py मतलब क्या है, ये एक पाइथन की फाइल है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि फाइल के लास्ट में लिखा हुआ होता है .mp4, तो वो एक वीडियो फाइल होती है, या .mp3 लिखा हुआ होता है तो वो एक ऑडियो फाइल होती है, जिसके थ्रू जो कंप्यूटर है वो उसको रिकग्नाइज करता है ये किस टाइप की फाइल है। तो जब आप लास्ट में .py लिखते हैं, ये दरअसल फाइल एक्सटेंशन कहलाती है, तो उसके थ्रू जो कंप्यूटर है वो इसको रिकग्नाइज करता है कि ये एक पाइथन की फाइल है, और इसके अंदर आप पाइथन का जो कोड है वो लिख सकते हो और उसको रन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहोगे मेरी जो पाइथन की फाइल है वो क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर आपको आइकन भी नज़र आ रहा होगा बना हुआ पाइथन का। अब यहाँ पर ना मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पर बल्कि मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर आप देखना जो मेरा फोल्डर था वहाँ पर भी ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब हम लोग पाइथन का थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं कि अगर हमें कोई भी चीज़ पाइथन के अंदर प्रिंट करनी है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रिंट कीवर्ड लिखूंगा और उसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट लगा दूंगा। अब देखो ये क्या एक फंक्शन है। फंक्शन क्या करता है, कुछ इनपुट लेगा और उसके ऊपर हमें कुछ आउटपुट देगा। तो यहाँ पर मैं इसको रैंडमली कोई भी टेक्स्ट एज ए इनपुट दे देता हूँ। लेकिन अगर हमें टेक्स्ट लिखना होता है पाइथन के अंदर तो हमें कोटेशंस के अंदर लिखना होता है। अब यहाँ पर आप लोग सिंगल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिपल कोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं सिंगल कोटेशन यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं अपना जो भी टेक्स्ट होगा वो यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने कोई भी रैंडमली टेक्स्ट यहाँ से ले लिया। अब देखो ये जो कोटेशन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। तो पाइथन के अंदर हमें बहुत सारी डेटा टाइप्स देखने को मिलती हैं और बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, और भी बहुत सारी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि हम लोग सेपरेट वीडियोस के अंदर डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पर मैं राइट पे आऊँगा। राइट पे आने के बाद यहाँ पर रन कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। अब हमें अगर कोई नंबर प्रिंट करवाना है तो हम लोग वो भी करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं वापसी प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और इसको एज अ इनपुट कोई नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको वापसी रन करूँगा। रन करने के बाद आप देख रहोगे मेरा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई डेसिमल नंबर कोई प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 20.1। इसको वापसी रन करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख रहोगे, इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास पाइथन के अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। तो हम किसी भी डेटा की जो टाइप है वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक फंक्शन मिलता है पाइथन के अंदर बिल्ट इन, जो कि है टाइप फंक्शन। तो यहाँ पर मैं टाइप फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं टाइप फंक्शन का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर इसको एज अ इनपुट कोई डेटा दूंगा जिसकी ये रिटर्न में मुझे टाइप बताएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यही जो मेरी स्ट्रिंग है मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये जो टाइप फंक्शन है मुझे रिटर्न में कुछ आउटपुट देगा ना, तो मैं क्या करूँगा, उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा लेता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन। तो इसको हम लोग इनपुट के तौर पे प्रिंट फंक्शन के अंदर दे देंगे। अब यहाँ पर मैं राइट पे आऊँगा और टॉप पे रन कोड के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा, तो आप लोग देख रहे होगे लास्ट लाइन में देखना जो मैंने इसको डेटा दिया था ना, उसकी ये डेटा टाइप बता रहा है कि वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब यहाँ पर अगर मुझे इस नंबर की टाइप चेक करनी है तो वो भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको एज ए इनपुट के तौर पे दे देता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको वापसी रन करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो देखो अब क्या दे रहा है मुझे, ये क्या है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ और अब इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर अब इसकी टाइप क्या हो जाएगी, स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख रहोगे इसकी टाइप क्या हो गई, फ्लोट। तो हमें बहुत सारी और भी डेटा टाइप देखने को मिलती हैं पाइथन के अंदर। अब देखो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद वापसी नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ और बल्कि पहले ये सारे कोड को मैं रिमूव कर देता हूँ। अब देखो पाइथन को ना हम लोग एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एज अ कैलकुलेटर मीन
कि अगर हमें पाइथन के अंदर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर कोई 2 नंबर को ऐड करवाना चाह रहा हूँ तो वो भी करवा सकता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10 ले लिया और यहाँ पर मैं प्लस ऑपरेटर लगाऊंगा और सेकंड नंबर ले लेता हूँ 20। तो यहाँ पर इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास वो आएगा 30। तो इसके आउटपुट को हम लोग प्रिंट कैसे करवाएंगे? तो मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और इसको हम लोग राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दे देंगे। अब देखो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर आप देखना मेरे पास 30 प्रिंट होके दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आउटपुट आ गए, तो यहाँ पर मैं अपने आउटपुट को यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग माइनस साइन का यूज़ करेंगे। फिर इसको मैं वापसी रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखो इसका जो आउटपुट है वो हमें बिल्कुल सही दिखा रहा है। तो इसको मैं वापसी क्लोज कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग एस्ट्रिक साइन का यूज़ करेंगे। तो इसको वापसी रन करता हूँ तो यहाँ पर देखो इसने क्या करा, 10 को जब 20 से मल्टीप्लाई करा तो वहाँ पर हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 200। तो पाइथन के अंदर हमें बहुत सारे ऑपरेटर्स देखने को मिलते हैं जो कि हम लोग सेपरेट वीडियोस के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो आई होप जो भी टॉपिक्स मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं वो आप लोगों के समझ आए होंगे, और अगर समझ आ गए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और इसी तरह पाइथन की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए और दूसरों तक शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।